हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 30th लेक्चर। ये मेरा 30वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज डेरिवेटिव। लिमिट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में इन द लास्ट 2 लेक्चर वीडियोस। तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है डेरिवेटिव पढ़ने से पहले। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 मेरे वीडियो लेक्चर्स है उनको भी आप जरूर देखिएगा। एंड आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेरिवेटिव, राइट। तो चलिए एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछला जो 2 लेक्चर्स थे मेरे लिमिट में, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कैलकुलस क्या है। ठीक है, फिर कैलकुलस के 3 फंडामेंटल टूल्स हैं, जिसमें लिमिट जो है सबसे पहला फंडामेंटल टूल है कैलकुलस का। तो वही हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे, रेशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे, और लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम वो पढ़ा था। ठीक है, और उसके साथ ही हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे लास्ट के 2 लेक्चर्स में, राइट। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट डेरिवेटिव। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेरिवेटिव का थ्योरम देखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव समझेंगे और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्योंकि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जितना क्वेश्चन लगाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट जो है उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। ये वीडियो लेक्चर है तो यहाँ मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ हर लेक्चर में। बट बाकी आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस। तो वैसे तो मैं कैलकुलस लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं किससे, स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी कैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कैसे चेंज होती जाती है एज द वैल्यू इन इट्स डोमेन चेंजेस। यानी जो इसकी डोमेन की वैल्यू है, डोमेन मतलब जो इनपुट वैल्यूज है, अगर हम उसको चेंज कराते जाएं तो कैसे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, बेसिकली उसकी स्टडी करते हैं हम किसमें, कैलकुलस में। तो calculus is that branch of mathematics with basically deal with change in value of function, जहाँ पे function fx की वैल्यू कैसे चेंज होती है, एंड y इक्वल्स टू fx होता है ना, तो fx की वैल्यू कैसे चेंज होती है एज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस। जैसे जैसे हम x को चेंज कराते जाते हैं fx की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, कैलकुलस में। ठीक, तो ये मैंने लिमिट के टाइम भी आपको बताया था। ठीक, फिर देर आर 3 फंडामेंटल टूल्स ऑफ कैलकुलस। ये जो कैलकुलस है इसके 3 फंडामेंटल टूल्स हैं। कौन कौन से, पहला है लिमिट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। दूसरा टूल क्या है, डेरिवेटिव, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं 2 से 3 लेक्चर्स में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल टूल ऑफ कैलकुलस। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल टूल है कैलकुलस का। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल टूल है, लिमिट, डेरिवेटिव एंड कैलकुलस। इस टाइम हम लोग डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और अगर कैलकुलस की ब्रांच की बात करें, ठीक है, कैलकुलस की ब्रांचेस की बात करें तो दे आर 2 ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की 2 ब्रांच है, पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम इस टाइम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिकली वी डील विद इस इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर हमें इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो, स्लोप ऑफ कर्व निकालना हो, तो बेसिकली हम डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से निकालते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली इट इज कंसर्न विद एक्युमुलेशन ऑफ क्वांटिटी या एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन कर्व आपको फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस की 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक तो बात हो गई कैलकुलस की।
देखिए कैलकुलस का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है मेन डेरिवेटिव के मुद्दे पे आने से पहले, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में बताया। ठीक, अब चलिए अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लाइंग इन इट्स डोमेन। यानी किसी भी फंक्शन की वैल्यू जो चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लाइंग इट्स इन इट्स डोमेन, यानी डोमेन यानी इनपुट वैल्यू। तो जैसे जैसे इनपुट वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, जिस रेट से फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है उसी को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन किस रेट से चेंज कर रहा है एज द वैल्यू इन इट्स डोमेन चेंजेस। यानी जो डोमेन की वैल्यू है, इनपुट वैल्यू यानी एक्स को जब हम चेंज कराते जाते हैं तो कैसे एफ एक्स चेंज होता है, किस रेट से चेंज होता है, उसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन है एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर डी एफ बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी एफ बाई डी एक्स। देखिए एफ क्या है फंक्शन, एक्स क्या है वैल्यू इन इट्स डोमेन। ठीक है, कोई भी पॉइंट है इसके डोमेन का। तो हमने पढ़ा ना इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एज एक्स चेंजेस, एज द वैल्यू इन इट्स डोमेन चेंजेस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, और ये जो डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन आप लोग फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11th 12th में आपने पढ़ा भी होगा, मैथ्स में ही नहीं आप डेरिवेटिव फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सपोज करिए मैं डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव यूज करना होगा। अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, टेम्परेचर कैसे चेंज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, और आपको डेरिवेटिव की हेल्प से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं, ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव, इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये हमने समझ लिया। ठीक, अब जरा इसका ग्राफिकल, ये ग्राफ देखिए मैंने बनाया हुआ है, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी ग्राफिकली हमें डेरिवेटिव से क्या पता चलता है। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने एक फंक्शन ये एफ एक्स को प्लॉट किया। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या शो करता है, तो डेरिवेटिव शोज द slope of the line tangent to a function at any point. दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यही है कि सपोज करिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स है, इसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव का। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन है उसके किसी पॉइंट का डेरिवेटिव क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो इस टेंजेंट, ये जो लाइन टेंजेंट है इसका जो स्लोप होता है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट। राइट, अच्छा टेंजेंट तो पता है ना क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, वैसे मैथ्स में पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी फंक्शन को या किसी भी कर्व को टच करे एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, ये जो कर्व है इसको टच करने वाली वो सिंगल स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट पे टच करे उसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो इसी टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वही होता है डेरिवेटिव। तो अगर हम बात करें ग्राफिकली डेरिवेटिव क्या शो करता है, तो इट शोज द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू अ फंक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या है, वो डेरिवेटिव है।
ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। चलिए अब हमने समझ लिया डेरिवेटिव क्या है, एप्लीकेशन समझ लिया, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ लिया, ठीक है। बट डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? एफ डैश ए, ठीक है, किसी पॉइंट ए पे अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे? अब सवाल ये आता है। तो अब चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसकी हेल्प से वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट अ पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए पे अगर किसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये थ्योरम है जो बहुत काम आएगा, इस थ्योरम से निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या है। सपोज करिए f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, a एक पॉइंट है इन इट्स डोमेन, यानी एक इनपुट वैल्यू है, a क्या है? इनपुट वैल्यू है। तब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट ए, यानी ये जो फंक्शन f है इसका अगर हम डेरिवेटिव निकाले एट पॉइंट ए, तो वो क्या होगा? वो होगा लिमिट, ये आया कहाँ से मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि f डैश ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। this is the concept, this is the expression which will give you derivative of this function at a point a। ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट ए। एक पॉइंट ए पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, इस थ्योरम में ये कहा गया है। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और ये कॉन्सेप्ट देखने में कितना बड़ा लग रहा है। एफ डैश ए इक्वल्स टू क्या है? एफ डैश ए, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दिस इज द, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हेल्प से आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ निकाल सकते हैं एट पॉइंट ए, ठीक। ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। बट ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? तो जरा मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक। देखिए ये ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक कर्व है, ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक। ये लिया पॉइंट ए, यहाँ पे लिया पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए से एच डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट आया, ठीक है। ये पॉइंट अगर ए है तो इससे एच डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट क्या होगा? ए प्लस एच होगा, ठीक। और फिर अगर ये ए है, हम जानते हैं y इक्वल्स टू क्या होता है? y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो ये क्या हो गया? एफ ए, ठीक है। फिर अगर ये पॉइंट ए प्लस एच है, तो ये पॉइंट ए प्लस एच है, और इससे अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो ये क्या होगा? एफ ए प्लस एच, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? दिस इज ए, दिस इज ए प्लस एच, दिस इज एफ ए, दिस इज एफ ए प्लस एच। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये जो कर्व है, जो फंक्शन है एफ एक्स, उसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप होता है, दैट इज डेरिवेटिव। अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो एफ एक्स, ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, इस पे अगर पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान, मतलब ये ढंग से बना नहीं है ग्राफ। अगर मैं इस पे ऐसे कर, ऐसे, ये यहाँ से जाएगा। रुकिए एक मिनट, मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये जो ये पॉइंट ए है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो इस कर्व को ऐसे करके ये ऐसे जाएगा टेंजेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ढंग से बना नहीं है ग्राफ। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डेरिवेटिव होता है, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, ठीक है। तो हम स्लोप निकालना जानते हैं क्या? स्लोप निकालना शायद आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये देखिए, अगर मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे दी है, इसका मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप ये जो होगा, दिस इज स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन बेस,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ में बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो दिस इज एफ ए प्लस एच ये है, और ये क्या है एफ ए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो वही तो लिखा है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस क्या है, बेस ये है ना, तो ये डिस्टेंस क्या है ए प्लस एच माइनस ए यानी एच, ये डिस्टेंस क्या है एच, तो वही तो लिखा है ये एच। ठीक है, और इसमें जो है h इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, h जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, h इज टेंडिंग टू जीरो, h टेंड कर रहा है जीरो पे, तो वहीं से ये एक्सप्रेशन आया है। क्या एक्सप्रेशन आया, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो वहां से ये एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। ठीक, और हम जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, ये स्लोप होता है। ठीक है, इस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप तो ये है ना। ठीक है, तो यहीं से ये एक्सप्रेशन निकल के आया है। ठीक, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, डेरिवेटिव। मैंने ये भी बताया कि डेरिवेटिव क्या शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट इन इट्स डोमेन। मैंने बताया ना, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव शो करता है किस रेट से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है एज द पॉइंट इन इट्स डोमेन चेंज। तो फंक्शन की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई एच। ठीक है, चेंज इन फंक्शन डिवाइड बाई एच, और डेल्टा वाई है क्या, डेल्टा वाई ये है ना, एच क्या है, ये है। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, तो वहां से भी आ गया। ठीक है, तो डेरिवेटिव का बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेटिव शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एज पॉइंट इन इट्स डोमेन चेंज। तो वहां से ही ये जो एक्सप्रेशन है ये वहां से ही आया है, इसकी डिफिनीशन से ही एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, तो इसको रटिएगा नहीं, इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा, और ये बहुत ईजी है और ये बड़े काम का है क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी से करने हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे आपको डेरिवेटिव पता करना है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x। फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, आपको डेरिवेटिव पता करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक, तो अभी हमने समझा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है एट एनी पॉइंट ए, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एच टेन टू जीरो, बताइए लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, यही है। इसी इसी एक्सप्रेशन की मदद से हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पता कर सकते हैं एट पॉइंट ए। ठीक, तो चलिए बस इसमें अब हमें पुट करना है। ठीक है, तो हम लिखें लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ पे ए क्या है, ए इज 2। ठीक है, तो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, यहां तक हुआ। तो एफ टू प्लस एच क्या है, एफ टू प्लस एच क्या है, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, तो एफ टू प्लस एच क्या होगा, दिस इज लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ टू प्लस एच क्या होगा, दिस विल बी 3 2 प्लस एच, यही होगा, माइनस एफ टू क्या है, देखिए एफ एक्स अगर 3x है, एफ एक्स अगर 3x है तो एफ टू क्या है 3 × 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। ठीक, फिर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेन टू जीरो, खोल दीजिए इस एक्सप्रेशन को, 3 × 2 = 6 प्लस 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाई एच। ठीक, माइनस 6 प्लस 6 कट गया, ये क्या आ गया, लिमिट एच टेन टू जीरो 3h बाई एच, ये आ गया, एच एच कट जाएगा, यानी क्या आ गया, लिमिट एच टेन टू जीरो 3 आ गया। ठीक है, यानी दिस इज इक्वल्स टू 3। लिमिट निकालना है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो ये आ गया 3। तो यानी क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 3x एट x इक्वल्स टू 2 इज 3, यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट x इक्वल्स टू 2 वो क्या है 3, ऐसे निकल के आ गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस, ये जो फंक्शन है, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x माइनस 5, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है एट x इक्वल्स टू -2, और उसके साथ ही आपको प्रूव करना है ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको प्रूव करना है f' 0 प्लस 3f' - 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें f'0 और f'-1 यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट -1 और 0 फाइंड आउट करना है, और उसको इस एक्सप्रेशन में उठा के पुट करना है तो 0 आना चाहिए। ठीक है, ये काम करना है। तो यानी हमें डेरिवेटिव पता करना है एफ एक्स का एट x इक्वल्स टू -1 एंड एट x इक्वल्स टू 0। ठीक, तो चलिए डेरिवेटिव फाइंड करना शुरू करें। तो हमने बता दिया है आपको कि f' a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाई h, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे डेरिवेटिव फाइंड होगा। तो सबसे पहले f'-1 निकालते हैं। तो f'-1 सिंपली ए की जगह -1 पुट करिए, इस एक्सप्रेशन में ए की जगह -1 पुट करिए। तो f'-1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 f -1 प्लस h माइनस f -1 डिवाइडेड बाई h। ठीक, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अगर ये है तो f -1 प्लस h क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपली x की जगह -1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस h -5, ये पुट करिए। तो यही देखिए पुट किया गया है, माइनस फिर इसमें f-1 में क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 पुट करेंगे। तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 -5। ठीक, और अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। ऐसे ही सारा एक्सप्रेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देंगे और बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2h²। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2h² माइनस h बाई h। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप खुद एक्सपेंड करिएगा, क्योंकि ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको केवल लॉजिक बता रही हूँ, करना आपको है। ठीक, तो इसके बाद ये आया एक्सप्रेशन। अब आप देख रहे हैं इसमें हम h को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक एक h कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 2h -1, ये आ गया। अब हम लिमिट निकालना जानते हैं h टेंड टू 0, यानी h की जगह 0 पुट कर दो। तो ये 0 हो गया, तो आ गया आंसर -1। ठीक है, तो यानी एक निकल आया f'-1 इक्वल्स टू -1। ठीक, अब हम पता कर ले f'0 0 पता कर ले। तो ये क्या होगा, लिमिट f'0 दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0। सिंपली a की जगह, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें a की जगह 0 पुट करो, f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाई h। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक, तो यानी 2x² प्लस 3x माइनस 5, सिंपली x की जगह क्या किया हमने, 0 प्लस h पुट किया, ये देखिए x की जगह 0 प्लस h। ठीक, माइनस f0 मतलब x की जगह 0, यानी 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 5। ठीक, और इसको एक्सपेंड आप खुद करेंगे, इसको एक्सपेंड करिए, वो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको केवल लॉजिक बता रही हूँ। तो जब एक्सपेंड करेंगे बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद देखिए ये दोनों टर्म तो 0 0 हो गए, ये -5 हो गया, ये -5 हुआ, -5 है और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये +5 हो जाएगा, तो +5 -5 ये कट गया। तो केवल आपको इस टर्म को एक्सपेंड करके देखना है। तो आप एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें h कैंसिल आउट हो सकता है, तो आ गया 2h प्लस 3 h टेंड टू 0, यानी इसको 0 पुट h को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी आ गया 3। ठीक, तो f'0 भी आपने निकाल लिया, ये आ गया 3। अब जरा इस फॉर्मूले में पुट कर दें f'0, ये जो एक्सप्रेशन था प्रूव करने को, f'0 प्लस 3f'-1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो f'0 क्या है, 3 प्लस 3, और f'-1 क्या है, -1। तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0, तो प्रूव हो गया। ठीक, बहुत आसान था। तो सिंपली ये लॉजिक याद रखिए कि डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट ए पे, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड, ये एक्सप्रेशन यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराती हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट 3। ठीक है, ये डेरिवेटिव पता करना है एफ एक्स का
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 3, सॉरी, आपको डेरिवेटिव पता करना है। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3, फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 3। दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 3। इस पे डेरिवेटिव पता करना है इस फंक्शन का। और फंक्शन क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए, फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा मैं इसका ग्राफ बना के आपको बताती हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू 3 यानी वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, 1 2 3। इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, ये है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को मैं बिना सॉल्व के बता सकती हूँ कि द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 या एक्स इक्वल्स टू 3 या एक्स इक्वल्स टू 2 या एक्स इक्वल्स टू 1, इन सब पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आएगा, वो आएगा 0। अब पूछेंगे क्यों 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट। यानी ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसका जो भी कर्व है, ठीक है, उस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप है, तो ये फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट पे जरा टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या आ रहा है, उसका स्लोप तो 0 आ रहा है ना। देखिए स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे 0 आ रहा है, स्लोप इज 0। और tan 0 0, ठीक है, तो स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसलिए जो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 0। इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ग्राफिकली। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या बताता है, इट्स अ चेंज इन अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इन इट्स डोमेन चेंज। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे पॉइंट की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू, जो डोमेन के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे डोमेन जो x की वैल्यू है वो चेंज होती जाए, दिस फंक्शन इज सेम। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सेम है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, वो 0 चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव है 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव की दो डिफिनीशन है, दोनों बहुत काम की है क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहली क्या है, डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक, तो वो भी आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, तो 0 चेंज हो रहा है। अगला क्या है, डेरिवेटिव की डिफिनीशन की ये बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखेंगे वो भी 0 है, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 0। ठीक, अब जरा अपना लॉजिक लगा लेते हैं अपना। तो ये तो हमने लॉजिकली समझ लिया, ठीक है, बट अब हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना, और यही चीज जो अभी मैंने आपको कही है वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बट हम जो एफ डैश ए, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए को फाइंड आउट करने का जो अभी हमने एक्सप्रेशन सीखा है, वो हम लगा के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक, ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं। तो सिंपली क्या करें, हमें एक्स इक्वल्स टू 0 पे पता करना है ना, तो यानी ए इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ए जरा पुट कर देते हैं, तो एफ डैश 0, सॉरी ए नहीं 0 पुट कर देते हैं। तो एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। ठीक है, तो एफ 0 प्लस एच क्या है, हम देखिए जानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 3। यानी ये जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी एफ 0 प्लस एच क्या होगा, 3। एफ 0 क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई एच। तो 3 माइनस 3 0, यानी आ गई वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे ही एफ डैश 3 भी पुट करिए, तो भी ये क्या होगा, एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बाई एच। ठीक है, और ये h की वैल्यू या a की वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, फंक्शन फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई h, तो ये भी आ गया 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3, ये क्या है, ये आ गया 0। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, और ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।
राइट? और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की नोटिफ़िकेशन मिल पाएगी, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे अब आगे ये पढ़ाना था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था और फिर उसी के बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते ये सब, ठीक है? बट ये लेक्चर वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया है, तो चलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और करेंगे ये सब क्वेश्चंस, राइट? तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके रखिएगा। ओके, तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।